न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल पिल्ले और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुकेश सहनी बिहार चुनाव में 60 सीटें लेंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले ऐसी कल्पना नहीं की थी जहां जज कानून बनाएंगे। अमित शाह बोले 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक प्रस्तावित की गई थी, लेकिन समय आते आते इसका आकार छोटा नजर आने लगा। दिल्ली में 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव की बातचीत हुई। उस बैठक में वामपंथी दलों को नहीं बुलाया गया था। आज पटना में बैठक हुई तो वामपंथ के बड़े चेहरे गैर हाजिर थे। कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा नहीं आया, मतलब प्रदेश स्तर के नेता ही आए। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी आए, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस को बुलावा भी नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि माना क्या जाए। बात यही रह गई कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये महागठबंधन के आधार दलों की एक सामान्य बैठक भर है। ऐसी बैठक जिसमें न तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर मुहर लगेगी और न सीटों के बंटवारे का कोई खाका तय होगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। कांग्रेस के लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 100 सीटें मांग रहे हैं। निर्दलीय होकर भी वह ये मांग रहे हैं क्योंकि वह बाहरी तौर पर कांग्रेसी है। खैर, कांग्रेस अब तक 70 की मांग पर अटकी है। वह मांग है अब भी जिद नहीं। इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की इस बैठक से पहले अपनी पार्टी के लिए 60 सीटों की बात कही थी, लेकिन अब महागठबंधन के मंच पर वह इसका 10% भी दावा कर सकेंगे। उम्मीद कम है। ऐसे में महागठबंधन की आज हो रही बैठक कुल मिलाकर आपसी समन्वय पर ही केंद्रित होकर रह जाएगी। ये भी एक तरह से पक्का है। सीटों का बंटवारा होना तो अभी असंभव है। रही बात तेजस्वी यादव के चेहरे पर बात करने की, तो इस बैठक में मौजूद रहे नेता लोकसभा चुनाव भी उसी चेहरे पर लड़ चुके हैं, इसलिए ये सब कह सकते हैं कि नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहा है। धनखड़ ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अपने जीवन में मैंने ऐसे दिन की कल्पना कभी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ लेते हैं, जबकि सांसद, मंत्री, उपराष्ट्रपति और जजों को संविधान का पालन करना होता है। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाए। आपको सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत संविधान की व्याख्या का अधिकार है, और वह भी 5 या उससे ज्यादा जजों की संविधान पीठ ही कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के नीमच में CRPF के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF इस अभियान में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे तो काफी आशंका जताई गई, लेकिन CRPF और अन्य सुरक्षा बलों ने कुछ नहीं होने दिया। इससे पहले गृह अमित शाह एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान भी ये बात कह चुके हैं। उन्होंने चैनल को बताया कि पहले ये हिंसा 120 जिलों में थी, अब 12 में सिमट गई है। एक बात निश्चित है कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सली हिंसा अतीत की बात हो जाएगी। ये हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है। तो दर्शकों, अब लौटते हैं एक ब्रेक के बाद जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं
MNS न्यूज, सच जरूरी।